all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. फाइनली करने वाले अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल जो था वो मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट करा था, स्कल कराया था, स्कल फेशियल बोन्स वगैरह, और दूसरा मैंने वर्टिब्रल कॉलम कराया था। आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या क्या आता है। एक तो गर्डल्स आता है, दूसरा लिम्स आता है। गर्डल्स यानी कि पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, और लिम्स यानी कि फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो इट्स फाइन, क्योंकि अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अपेंडिकुलर स्केलेटन। चलो, इसमें मैंने लिखा है इधर गर्डल्स आएगा और लिम्स आएगा। गर्डल्स में पेक्टोरल, पेल्विक, और लिम्स में फोर लिम्स, हाइंड लिम्स मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। सबसे हम ये चारों चीजों को एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले से ही आज की क्लास में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहला स्कैप्यूला, ये जो ट्रायंगुलर बोन है ना, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, दिस इज स्कैप्यूला। उसके अलावा ये जो आगे दिख रहा है ना, ये क्लेविकल है। जो यहाँ पे आपको कॉलर बोन दिखता है ये क्लेविकल, और पीछे जो बैक वाला बोन होता है ना ये ट्रायंगुलर, ये स्कैप्यूलर। ये जो व्यू मैंने आपको बताया ना ये फोटो में, ये बैकवर्ड्स व्यू है, मतलब राइट साइड का है ये पेक्टोरल गर्डल। अच्छा, एक और चीज, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल होता क्या है। पेक्टोरल गर्डल वो होता है जो हमारा यहाँ वाला जॉइंट बनाता है, आर्म वाला। पेल्विक गर्डल जो फीमर के साथ यानी पैर वाला जो हिप जॉइंट होता है वो वाला होता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में हमने क्या पढ़ना है, एक तो स्कैप्यूला पढ़ना है और क्लेविकल पढ़ना है। मैंने जो ये फोटो रखा है वो राइट साइड का है और पीछे वाला पार्ट है ये स्कैप्यूला का, राइट डोर्सल व्यू। डोर्सल यानी मैं आपको बता चुकी हूँ, डोर बंद करते हैं तो हम बाहर आ गए, तो डोर कहाँ है, पीछे, तो पीछे वाला व्यू इज डोर्सल व्यू, और ये राइट साइड का पार्ट है, ये राइट हैंड है आपका, तो ये राइट डोर्सल व्यू है, जिसमें ये स्कैप्यूला दिख रहा है। जो ट्रायंगुलर बोन है ये स्कैप्यूला है, ये फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होता है। ये जो पीछे ये आगे वाली साइड कही जाएगी, तो ये एंटीरियरली ये जो बोन है ये है क्लेविकल, ठीक है। ये लिख दिया मैंने क्लेविकल, और कहाँ गया, ये रहा स्कैप्यूला। उसके अलावा ये जो स्कैप्यूला के ऊपर ये ऐसा प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्कैप्यूलर स्पाइन, समझे। स्कैप्यूलर स्पाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है वो होगा सुप्रास्पाइनेटस फोसा। फोसा का मतलब एक डिप्रेशन का वो कहा जाता है, उसे फोसा बोलते हैं। स्पाइन के ऊपर तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा, स्पाइन के नीचे तो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। सेम यहीं पे लिखा है, ये स्कैप्यूलर स्पाइन है, ये रहा। इसके अगर ऊपर होगा तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा, अगर नीचे होगा तो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। सिंपल। जो स्पाइन है वो यहाँ पर एंड करता है एक्रोमियन प्रोसेस के वहां। इधर स्कैप्यूला के एकदम लेटरली, अगेन लेटरली क्या होता है, जो बाहर की तरफ होता है। मीडियली क्या होता है, जो अंदर की तरफ होता है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मिड लाइन है, तो ये मीडियल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा स्कैप्यूला भी होगा, और दूसरा क्लेविकल भी होगा, दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस भी होगा, दूसरा ग्लिनोइड कैविटी भी होगा जैसे यहाँ पे, और दूसरा ह्यूमरस भी होगा। तो ये मिड लाइन है, तो ये मीडियल होगा पार्ट, और ये लेटरल पार्ट होगा। तो स्कैप्यूला के लेटरली क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिनोइड कैविटी। मैं ये कहना चाह रही थी कि मीडियल और लेटरल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जो हमारी तरफ होगा वो मीडियल, जो हमसे दूर जाएगा वो लेटरल। तो ये हमारे से दूर है, ये स्कैप्यूला है, ये स्कैप्यूला के लेटरली ग्लिनोइड कैविटी होती है। ग्लिनोइड कैविटी का क्या काम है, कैविटी का मतलब कोई दूसरी चीज उसके अंदर आके रहेगी। तो इसके अंदर क्या आके रहेगा, ह्यूमरस का हेड आके रहेगा इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, और वो जॉइंट बनाएगा शोल्डर जॉइंट। सिंपल। जॉइंट के बारे में मैं आगे बताऊंगी, तब भी पढ़ेंगे हम। मैंने क्या क्या बताया आपको, ये ट्रायंगुलर फ्लैट बोन स्कैप्यूला बताया, इधर क्लेविकल बताया, स्कैप्यूलर स्पाइन बताया, एक्रोमियन प्रोसेस बताया, ग्लिनोइड कैविटी बताया। स्पाइन के ऊपर वाला पार्ट सुप्रास्पाइनेटस फोसा और नीचे वाला पार्ट इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। स्कैप्यूला की बात करें तो यहाँ पर मीडियल साइड पे है तो मीडियल बॉर्डर, लेटरल साइड पे है तो लेटरल बॉर्डर, और नीचे यानी इंफीरियर वाली साइड पे तो ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग बोलते हैं इंफीरियर एंगल। सिंपल सा है। और ये ऊपर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रह गया वो सुपीरियर वाला बॉर्डर, समझे। मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, ये जो एंगल बना ये है इंफीरियर एंगल, ये स्कैप्यूला के बॉर्डर्स है। ये पूरा हुआ हमारा राइट साइडेड पेक्टोरल गर्डल व्यू डॉर्सली। अब वेंट्रली भी देखिए अगर हम, तो देखो ये हमारा स्कैप्यूला है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। ये जो अब मैं आगे की साइड से देख रही हूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये क्लेविकल है, जो कॉलर बोन होता है। ये है इधर पीछे वाला जो पार्ट है ये एक्रोमियन प्रोसेस, जो पीछे स्पाइन से आ रहा है। फिर
क्लेविकल के यहाँ पर बाजू में ये जो दिख रहा है ना, ये है कोरेकॉइड प्रोसेस। अब इस वर्ड को आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आगे इससे सिमिलर कुछ और वर्ड बताऊंगी, तब मैं आपको ये पूछूंगी, तो आपको याद रहना चाहिए क्या है कोरेकॉइड प्रोसेस। इसको हाईलाइट कर दो। फिर ये हमारी ग्लिनॉइड कैविटी में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ह्यूमरस ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्विक रिविजन करते हैं, चलो फटाफट। पेक्टोरल गर्डल करना है तो हम लोगों को उसमें क्या क्या चीजें याद रखनी जरूरी है कि उसके अंदर ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है विच इज स्कैपुला। आगे की तरफ होता है क्लेविकल। स्कैपुला में स्कैपुलर स्पाइन होता है, जिसके ऊपर वाला पार्ट इज सुप्रास्पाइनेटस फोसा, नीचे वाला पार्ट इज इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ये रहा हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। ये ग्लिनॉइड कैविटी है जहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस आके अटैच होगा और शोल्डर जॉइंट बनाएगा। स्कैपुला की बॉर्डर्स ऊपर है तो सुपीरियर बॉर्डर, मीडियली है यानी अंदर की साइड है तो मीडियल बॉर्डर, बाहर की साइड यानी लेटरली है तो लेटरल बॉर्डर, और ये दोनों बॉर्डर मिलके जो एंगल बनाते हैं वो इंफीरियर एंगल। एंटीरियरली आपको एक और चीज दिखेगी, दैट इज कोरेकॉइड प्रोसेस, जो कि प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। उसके अलावा बाकी सब मैं बता चुकी हूँ। ये राइट वेंट्रल व्यू है। वेंट्रल व्यू मतलब आगे की साइड का व्यू। डोर्सल यानी पीछे का मैंने बताया, तो वेंट्रल यानी आगे का, सिंपल। अभी पेक्टोरल गर्डल के फंक्शंस क्या क्या है, तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर ग्लिनॉइड कैविटी होती है। अरे वाह, ये तो मैंने आपको बताई थी। तो ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर क्या अटैच हुआ था, हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच हुआ था, तो वो क्या बनाएगा, शोल्डर जॉइंट बनाएगा, सिंपल। तो आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। दूसरा कि इसमें आर्म के मसल्स अटैच होते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी बोन हो तो उसका फंक्शन यही होता है कि उसके अंदर मसल की अटैचमेंट होती है, तो इसमें भी आर्म के मसल्स की अटैचमेंट होगी, सिंपल। ये चीज आपको याद रख लेंगे। बोन्स में सभी में अटैचमेंट तो होती ही होती है, तो वो तो उसका फंक्शन होगा ही होगा। और दूसरा ये यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी है, इसलिए शोल्डर जॉइंट भी बना रहा है और हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। ये पूरा हुआ हमारा पेक्टोरल गर्डल। समझे इतना? वेरी इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल यानी कि मतलब देखो, ये हमारा पेल्विस का पूरा बोन है, तो यहाँ ये जो बनता है ये पूरा पेल्विक गर्डल है, जिसमें क्या क्या है। एक तो इरेग्युलर बोन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेल्विस इज एन इरेग्युलर बोन, और हाइंड लिम्स और एक्सियल स्केलेटन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या, एक्सियल स्केलेटन मैंने आपको क्या बताया था, वो स्कल और ट्रंक वाला पार्ट बताया था। स्कल आ जाएगा उसमें, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा उसमें, रिब्स आ जाएंगे उसमें, स्टर्नम आ जाएगा उसमें। ये सब हमारा एक्सियल स्केलेटन था। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है पेल्विस। ये अगर मैं पेल्विस मानूं तो ये कनेक्शन है बिटवीन एक्सियल स्केलेटन एंड द हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स का मतलब पैर के बोन्स, तो हाइंड लिम्स और एक्सियल स्केलेटन के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज पेल्विस। इसका मतलब ये है। अभी ये जो पेल्विस है वो पोस्टीरियरली रहा, ये हमारा पेल्विस का पूरा बोन है, ठीक है। पोस्टीरियरली का मतलब पीछे, एंटीरियरली का मतलब आगे, ठीक है। पीछे की साइड वो अटैच होता है इस बोन से, आगे की साइड वो अटैच होता है इधर। तो पीछे वाला जो ये बोन है दिस इज सेक्रम। क्या है ये, सेक्रम, जो मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम में बताया था, जो 5 होते हैं, सर्विक्स, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स। तो ये जो सेक्रम है ये उसके साथ अटैच होता है पेल्विस पीछे यानी पोस्टीरियरली। एंटीरियरली जो पेल्विस के बोन्स होते हैं वो आगे दोनों जॉइंट हो जाते हैं। मैंने ऐसा दोनों जॉइंट, जो मैंने सेंटेंस यूज किया वो समझ में नहीं आएगा आपको, मैं वापस से बताती। जो पेल्विस का बोन है ये एक बोन है, ये देखो इरेग्युलर है, ये आपको अभी समझ में आएगा कि कैसे इरेग्युलर है। ये एक बोन है, दूसरा बोन ये है। पहली चीज ये आपको समझ में आई। ये 2 बोन मैंने आपको बता दी। जो ये दोनों बोन है ये पीछे की तरफ सेक्रम से जुड़े हैं। ये एक राइट साइड वाला बोन है, ये एक लेफ्ट साइड वाला बोन है। दोनों राइट बोन, एक्चुअली इसको कॉक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉक्सा। राइट कॉक्सा और लेफ्ट कॉक्सा पीछे की तरफ ज्वाइन होते हैं सेक्रम से, और ये दोनों बोन आगे आके मिल जाते हैं और बनाते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये मैंने लिखा है नीचे भी, हाँ, मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस विच इज अ फाइब्रस कार्टिलेज। देख रहे हो, ये एक बोन मैंने बनाया, ये है हमारा लेफ्ट कॉक्सा, ये मैंने बनाया राइट कॉक्सा। ये दोनों पीछे पोस्टीरियरली मिलते, आर्टिकुलेट करते हैं सेक्रम के साथ, और ये दोनों आगे आके ज्वाइन होते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ विच इज अ फाइब्रस कार्टिलेज। समझ में आया इतना? स्पेलिंग ही गलत हो गई, छोड़ो। तो पीछे सेक्रम, आगे फाइब्रस कार्टिलेज। अब हम एक सिंगल बोन की बात करें, ये हमारा राइट कॉक्सा है, ये हमारा लेफ्ट कॉक्सा है, और हर कॉक्सा के अंदर 3 बोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक इलियम, एक इस्चियम
और एक प्यूबिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये अलग है, ये प्यूबिस बोन है, ये अलग है। ये वाला जो पार्ट है ये है इलियम, ये वाला जो पार्ट है ये इस्चियम, और ये आगे वाला पार्ट है ये प्यूबिस। अभी पेल्विस एज अ बोन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि वो इरेग्युलर बोन है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स फाइन, जितना मैं बता रही हूँ उतना उतना जितना समझ में आ रहा है समझते जाओ, बाकी खाली दिमाग में स्टोर करते जाओ कि क्या क्या मैं बोल रही हूँ। बाकी मैं पूरा ट्राई करूंगी कि इसको एज इजी एज पॉसिबल समझा पाऊं। ये पहली चीज तो मैंने आपको ये बता दी कि इसका ओरिएंटेशन क्या है। ये वाला पार्ट पोस्टीरियरली है, ये वाला पार्ट एंटीरियरली है, सेंटर में कैविटी है। पोस्टीरियरली ये सेक्रम के साथ अटैच होता है, एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस। दो कॉक्सा होते हैं, एक राइट कॉक्सा होता है, एक लेफ्ट कॉक्सा होता है, और हर कॉक्सा में 3 बोन होते हैं विच इज इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये वाला पार्ट इज इलियम, ये पीछे वाला है इस इस्चियम, और ये है प्यूबिस। अब ये तीनों बोन मिल करके एक यहाँ पर कैविटी बनाते हैं। ये दिख रहा है कैविटी, दिस इज एसिटाबुलम। कौन से तीनों बोन? यहाँ पर इलियम ने बनाया, इधर प्यूबिस ने बनाया और इधर इस्चियम ने बनाया। ये 3 बोन ने मिलके ये कैविटी बनाई विच इज एसिटाबुलम, और यहीं पर आकर के क्या होगा हमारा अटैच? फीमर। फीमर इज हमारा पैर, तो यहाँ पर पैर बनेगा, हिप बोन ऐसे अटैच होगा। तुमको ओरिएंटेशन समझ में आएगी ऐसे। मैंने ये फीमर बनाया, यहाँ पर एसिटाबुलम के पास यहाँ पे हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करता है। एसिटाबुलम कैसे बना? एक यहाँ पे इलियम था, एक इधर प्यूबिस था और नीचे इस्चियम था। तो तीनों बोन के आर्टिकुलेशन से जो कैविटी बनती है दैट इज नोन एज एसिटाबुलम। अब मैं एक और चीज बोलूंगी, यहाँ पे एक बोन है और यहाँ पे एक बोन है, ठीक है? ये इस्चियम है, ये प्यूबिस है। ये दो के जो कनेक्शन से ये कैविटी बन रही है ये है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यहाँ पे फीमर का हेड नहीं आएगा, फीमर का हेड इधर आएगा एसिटाबुलम में, और ये जो है ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है जो किससे बना? सिर्फ प्यूबिस और इस्चियम से बना। सिंपल। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, मैं वापस से पूरा रिपीट करूंगी कि पेल्विस है, जो पेल्विक गर्डल है, उसमें एक राइट कॉक्सा होता है, एक लेफ्ट कॉक्सा होता है। दोनों पोस्टीरियरली ज्वाइन होते हैं सेक्रम से और एंटीरियरली बनाते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस विच इज अ फाइब्रस कार्टिलेज। जो हर कॉक्सा होता है उसमें 3 बोन पर कॉक्सा प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये रहा इलियम, ये प्यूबिस, ये इस्चियम, और ये तीनों फ्यूज हो जाके एक बोन बनाते हैं दैट इज कॉक्सा। अब ये तीनों की फ्यूजन से यहाँ पर कैविटी बनती है विच इज नोन एज एसिटाबुलम, और 2 बोन विच इज इस्चियम और प्यूबिस, उनके फ्यूजन से बनता है यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। देख लेता है, सब कंप्लीट हुआ। पेल्विक गर्डल राइट कॉक्सा और लेफ्ट कॉक्सा में होता है, दोनों के अंदर ये 3 बोन पर कॉक्सा प्रेजेंट होते हैं विच फ्यूज टू फॉर्म एसिटाबुलम, जिसमें फीमर आर्टिकुलेट करता है। और ये दोनों जो बोन है वो मीट वेंट्रली, इन द सेंस आगे की साइड पे मीट करते हैं, ये वेंट्रल यानी एंटीरियरली मीट करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस में विच इज अ फाइब्रस कार्टिलेज। अभी फंक्शंस ऑफ पेल्विक गर्डल, तो अगेन अटैचमेंट ऑफ लेग मसल्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया जहां पे बोन है वहां पे फंक्शन मसल की अटैचमेंट तो होगी होगी। दूसरा मैंने आपको वहां पे ऊपर बताया था ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस की आर्टिकुलेशन होती है, तो इसमें एसिटाबुलम में फीमर की आर्टिकुलेशन होगी। फिर पेल्विस है तो इट विल सपोर्ट द अब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है? और उसके अलावा ट्रांसफर द वेट ऑफ बॉडी टू द हाइंड लिम्स, एक तो वेट मैनेजमेंट के लिए और दूसरा क्योंकि हमारे एब्डोमेन में बहुत विजिबल ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करना होता है, जिसके लिए हमको पेल्विस रिक्वायर्ड है। अब ये देखो, ये मैंने है ना एक बोन बताया आपको, ये है हमारा राइट कॉक्सा, ठीक है? ये वाला पार्ट बताया, ये राइट कॉक्सा मैंने आपको अलग करके नीचे यहाँ पे फोटो में सेपरेट करके दे दिया। अब मैं उसको घुमा रही हूँ, ये आगे की साइड है। अब इसको ऐसे मैंने आगे की तरफ घुमा दिया तो ये पीछे की साइड, मतलब मुझे ये लेटरल व्यू दिख रहा है। मुझे पता है नहीं समझ में, मैं वापस समझाती हूँ। ये बोन है, मैंने आपको बताया। इमेज कैसा है? चलो ऐसा है, ये आगे की साइड है, यहाँ पर एसिटाबुलम है, ये आपका इलियम, इस्चियम, प्यूबिस जो भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एसिटाबुलम है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया तो अब आपको लेटरल व्यू दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर भी ये लेटरल व्यू दिख रहा है, ये आपको एसिटाबुलम दिख रहा है। मैंने सिर्फ बोन को घुमा दिया। क्यों घुमाया? क्योंकि घुमाने से मुझे इसके कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे जो मैं आपको बताऊंगी, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल है तो चलेगा। ये आपका इलियम बोन है, ये दोनों
इलियम बोन है, ठीक है। ये एसिटाबुलम है जिसके बेसिस पे मैंने ये घुमाया है तो वो आपको समझ में आया। ये जो है ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, ये भी थोड़ा सा घुमा होगा। यहाँ पर ये जो है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ये देखो ये जो नॉच बन रहा है ये पहला नॉच इलियम के अंदर, दिस इज ग्रेटर शियाटिक नॉच, और नीचे जो छोटा नॉच बन रहा है दिस इज लेसर शियाटिक नॉच। सिंपल, क्योंकि वो बड़ा नॉच है तो ग्रेटर शियाटिक नॉच, छोटा नॉच है तो लेसर शियाटिक नॉच। एक चीज हो गई। उसके अलावा ये तो देखो प्यूबिस भी हो गया। ये इस्चियम बोन की ट्यूबरोसिटी जो एलिवेशन है थोड़ी, उसको इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। बस इतना ही बताना था मुझे, और कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैंने को दो नॉच दिखाने थे खाली, एक तो ग्रेटर शियाटिक नॉच और एक लेसर शियाटिक नॉच। अभी नोट, पेल्विक गर्डल ऑफ फीमेल इज वाइडर देन दैट ऑफ मेल। ऑफ कोर्स फीमेल में यूटरस होता है, उनको आगे जाके प्रेगनेंसी में बच्चा कैरी करना होता है, जिस वजह से डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी इजी रहे तो पेल्विक गर्डल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेल्स। दूसरा एसिटाबुलम इज द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, ये मैं बता चुकी हूँ, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज द फ्यूजन ऑफ टू बोन्स, इस्चियम और प्यूबिस, ये याद रखना। अब फाइनली हम लिम्स पे आते हैं। तो लिम्स क्या है? लिम्स हमारे हाथ पैर है। फोर लिम्स यानी फोर लिम्स नहीं, फोर लिम्स यानी कि दो हाथ, और हैंड लिम्स यानी कि दो पैर। अभी हर हाथ या पैर में 30 बोन्स होते हैं, मतलब एक हाथ में 30 बोन, दूसरे हाथ में 30 बोन, एक पैर में 30 बोन, दूसरे पैर में 30 बोन। टोटल कितने हुए हमारे पास? 120 बोन्स, ठीक है। तो ये है हमारा राइट साइड का हाथ यानी फोर लिम्ब। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही है? जो चीजें हमने पढ़ ली पहले वो देख लेते हैं। ये हमारा क्लेविकल है, ये देखो ये कोरेकॉइड प्रोसेस है, इसमें अच्छे से दिख रहा है। क्या है ये? कोरेकॉइड प्रोसेस। अगेन ये कोरेकॉइड प्रोसेस है। ये है हमारा क्लेविकल, ये है एक्रोमियन प्रोसेस। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे चीजें, क्योंकि एक बार पढ़ाने से ठीक है मैंने तो पढ़ा दिया समझा दिया, पर वो याद नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगी। अगेन क्लेविकल, एसिटाबुलम नहीं, क्लेविकल, एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकॉइड प्रोसेस, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन स्कैपुला, ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी में क्या अटैच हुआ है? यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस, और अगर ये ह्यूमरस का हेड है तो ये पूरा का पूरा बोन क्या है? ह्यूमरस। ये वाला जो बोन है, ये हाथ आर्म वाला जो बोन होता है, ये ह्यूमरस है। उसके बाद अब मैं आपको बोलूं कि हम एनाटॉमिकल पोजीशन में बोन देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब अगर हमें हाथ के बोन्स देखने हैं तो हम हाथ को ऐसे रखेंगे, पाम साइड अप करके, इसे हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल सुपाइन पोजीशन। तो पाम साइड अगर अप करके हम लोग हाथ रखेंगे तो हमारे पास, ये तो ऊपर ह्यूमरस है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नीचे हमारे पास दो बोन आते हैं। देखो एक ये बोन है, एक ये बोन है। एक कौन सा है? एक अल्ना है, दूसरा रेडियस है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा अल्ना है कौन सा रेडियस है? तो एक तो ये ट्रिक बता देती हूँ, अल्ना इज यू तो इट विल बी टूवर्ड्स यू, इतना याद रखना। इसकी ट्रिक पैर में भी लगेगी, पर लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि याद कैसे रखना है, टूवर्ड्स यू। अब तुमको क्या लग सकता है, अगर हाथ में ऐसे सुला के रखूं, पाम साइड डाउन रखूं, तो भी तो टूवर्ड्स यू वाला ऐसा हो सकता है ना? ऐसा नहीं, हमेशा हम लोग कुछ भी अगर पढ़ना चाहें तो एनाटॉमिकल पोजिशन में हम लोग बॉडी को रख के देखते हैं, विच इज पाम साइड अप। तो पाम साइड अप अगर आप हाथ रखोगे तो आपका जो फोर आर्म है उसमें जो दो बोन है उसमें ये वाला जो पार्ट होगा ना, जो आपकी साइड वाला होगा, दैट इज अल्ना, और जो आपके दूर वाला मतलब लेटरली प्रेजेंट होगा वो रेडियस होगा। ये आपको याद रखने की टेक्निक है कि टूवर्ड्स यू इज अल्ना एंड अवे फ्रॉम यू विल बी द रिमेनिंग वन, दैट इज रेडियस। उसके बाद यहाँ पे हाथ के बोन आते हैं। तो हाथ में क्या क्या आता है? एक तो रिस्ट बोन आएगा, एक यहाँ पर वाले बोन आएगा, एक यहाँ पे, मतलब ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ। हाथ भी हम एनाटॉमिकल पोजीशन में देख रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट के बोन्स आते हैं, वो हम पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। फिर उसके बाद 5 यहाँ पर पाम के बोन्स आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल्स। उसके बाद जो फिंगर्स के अंदर बोन्स आते हैं उससे हम लोग बोलते हैं फेलेंजेस, फिंगर्स फेलेंजेस, ये वाले हैं मेटाकार्पल। जो कार्पल है, कार्पल के एग्जैक्टली बाद वाले मेटाकार्पल, और फिर फेलेंजेस। अब इसके अंदर देखते हैं कैसा लग रहा है। ये हमारा हाथ है, इतना बुरा नहीं, मिकी माउस का हाथ नहीं, पर ठीक है। ये वाले जो बोन्स है ये रिस्ट बोन्स है, रिस्ट बोन्स है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्पल्स।
ये भी हमें पढ़ने हैं डिटेल में, तो ध्यान से सुनना, ये ऐसे खाली भूल जाने वाली बातें नहीं है। ये 5 जो बोन मैंने बनाए, 1 2 3 4 5, ये है कार्पल के बाद क्या होगा, मेटाकार्पल। उसके बाद जो बचे हुए सब है ना, ये सब है फेलेंजेस। देखो लिखा है इधर, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। अब ये मैंने डिजिट्स लिखे हैं, कितने कितने होते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक ह्यूमरस हुआ, एक अल्ना हुआ, एक रेडियस हुआ, 3 बोन हमने पढ़े। अब कार्पल, अच्छा पहले ह्यूमरस को खत्म करते हैं। ह्यूमरस का ये तो हेड, नेक ऑफ ह्यूमरस है, गला, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, हेड नेक। फिर इसमें ये जो 2 एलिवेशन दिख रही है, ये क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। ध्यान से देखो, ये वाला है ये ग्रेटर ट्यूबरकल, ये लेसर ट्यूबरकल। पेल्विस में मैंने आपको ग्रेटर शियाटिक नॉच बताया था, लेसर शियाटिक नॉच बताया था। इसमें ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल है। जब मैं फीमर पढ़ाऊंगी उसमें ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा और लेसर ट्रोकेंटर होगा, मिक्स ना हो इसलिए मैं अभी से बता रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको पेल्विस में ग्रेटर शियाटिक नॉच, लेसर शियाटिक नॉच बताया, ह्यूमरस में ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, और फीमर में ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। समझे इतना। वैसे ही हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, जैसे मैंने क्या बताया है, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। अगर मैं ये पैर की बात करूं तो हम पैर के बोन्स भी करेंगे, तो क्योंकि पैर को हम लोग हिंदी में टांगे बोलते हैं, तो उसमें कार्पल नहीं होता है, उसमें टार्सल्स होता है। तो टार्सल होगा, फिर मेटाटार्सल होगा, और नीचे वाले तो फेलेंजेस सेम ही है। तो डिफरेंस मैं आपको साथ साथ लेके चल रही हूँ ताकि वहां पर आपको इजी हो जाए। मैंने क्या बोला वापस रिपीट करूंगी, स्कैपुला जो है, क्लेविकल वगैरह जो हो गया, फिर उसके बाद ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। फिर पाम की बात है तो कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। पैर के अगर मैं बोन्स की बात करूं तो कार्पल की जगह आएगा टार्सल, तो मेटाकार्पल की जगह क्या आएगा, मेटाटार्सल, और फेलेंजेस तो फेलेंजेस है ही है। अब हम लोग ह्यूमरस की बात करें तो मैंने आपको बताया हेड ऑफ ह्यूमरस, नेक ऑफ ह्यूमरस, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। फिर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा एलिवेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे नीचे 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी साइड में है वो मीडियल, जो हमसे दूर है वो लेटरल। तो मीडियल वाला, क्योंकि मैं ये राइट आर्म बता रही हूँ इन सुपाइन पोजीशन, ऐसा पोजीशन है, तो ये वाला जो पार्ट है ना वो ये है, ये मीडियल, ये हमारी साइड, ये इंसान है, यहाँ पे ये स्कैपुला होगा, इधर आगे क्लेविकल होगा, ये इंसान सो रहा है, तो ये इंसान की तरफ है, ये इधर उसका हाथ आएगा, पाम साइडेड अप वाला। मैं आपको खाली ओरिएंटेशन दे रही हूँ, यहाँ हाथ नहीं आएगा, पहले अल्ना और रेडियस आएगा। तो ये मीडियल साइड है तो मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये लेटरल साइड है तो लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये इसे हम लोग बोलते हैं एपिकॉन्डाइल, ठीक है। अब मैं फोसा दिखाना चाहती हूँ आपको, देखो यहाँ पे एक डिप्रेशन है, फोसा मतलब डिप्रेशन में हम बता चुकी हूँ, इधर डिप्रेशन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनॉइड फोसा। मैंने आपको स्कैप्यूला में याद रखने के लिए बोला था कोरेकॉइड फोसा, मैंने आपको बोला था, तब पूछूंगी तो वो यही है। ये जो है ये है कोरेकॉइड फोसा, कोरेकॉइड फोसा। और जो ह्यूमरस के अंदर होता है वो कोरेनॉइड फोसा। दोनों में डिफरेंस है, कोरेकॉइड और कोरोनॉइड में, ये याद रखना, ठीक है। कोरेकॉइड ऐसे आप याद रख सकते हो, कोरेकॉइड में क्या सी आता है, तो सी क्लेविकल के पास वाला जो है वो कोरेकॉइड, और ह्यूमरस में बचा हुआ कोरोनॉइड फोसा। ये रहा, यहाँ पर है कोरोनॉइड फोसा और इधर है रेडियल फोसा, ठीक है। ये 2 फोसा है। अब क्यों है फोसा, क्योंकि वहां पर अटैचमेंट होती है बोन की, रेडियल फोसा में रेडियल बोन अटैच होगा और कोरोनॉइड फोसा में अल्ना, ठीक है। अब ये है हमारा हाथ, हाथ में क्या है, ये कार्पल है, ये मैं इतना बता चुकी हूँ, ये मेटाकार्पल है और ये फेलेंजेस है, ठीक है। कार्पल्स जो है वो 8 बोन होते हैं, 8 बोन। चलो इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले इजी वाला खत्म कर देती हूँ। सबसे पहले मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस खत्म करते हैं। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में बात करो, अब इसमें अच्छी बात यह है कि मेटाकार्पल के नाम नहीं है, उसमें 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल ऐसा बोलते हैं। फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल। फेलेंजेस में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पर आपको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट यहाँ से भी हो सकता है, फर्स्ट यहाँ से भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट हमेशा थंब से शुरू होता है, हम एनाटॉमिकल पोजीशन में सुपाइन में तो रख देते हैं और फर्स्ट की काउंटिंग हमेशा थंब से चालू करेंगे। तो ये आपका
1 नंबर का डिजिट हुआ, तो यहाँ पर फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल और फिफ्थ मेटाकार्पल। सिंपल। यहाँ पे देखो ये थंब वाला पार्ट है, तो ये फर्स्ट मेटाकार्पल, ये सेकेंड मेटाकार्पल, ये थर्ड मेटाकार्पल, ये फोर्थ मेटाकार्पल और ये फिफ्थ मेटाकार्पल हो गया। अब फैलेंजेस की बात करें तो फैलेंजेस भी यहाँ पर फर्स्ट वाले, सेकेंड वाले, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पर इसमें कैच क्या है कि हर फिंगर में 3 फैलेंजेस होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे जो मुड़ रही है ना उंगली, वो इसलिए मुड़ रही है क्योंकि वहां पे एक सिंगल बोन नहीं है, वहां पे 3 बोन है। तो 1 2 3 बोन है, इधर 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 1 2 बोन है। टोटल कितने हुए हमारे पास? 14 फैलेंजेस हुए। ठीक है, तो कैसे? यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3, तो इसको नाम कैसे करेंगे? ये फर्स्ट फैलिंग्स तो ठीक है, मतलब पहला फैलिंग्स इज सिंगुलर एंड फैलेंजेस इज प्लूरल। ये फैलिंग्स इज सिंगुलर, फिर बोलोगे आप दूसरे दूसरे नाम बोलते हो। फैलेंजेस इज प्लूरल, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाले फैलिंग्स की आप बात कर रहे हो? फर्स्ट में तो 3 है, 2 है, तो कैसे पता चलेगा? तो आप नाम दोगे प्रॉक्सिमल या डिस्टल फैलिंग्स। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, आई एम सो सॉरी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ सब समझाऊं, ऐसा हो तो वीडियो 2 बार देख लेना, याद रह जाएगा सब। प्रॉक्सिमल मतलब टूवर्ड्स अस, डिस्टल मतलब अवे फ्रॉम अस। डिस्टल यानी दूर, प्रॉक्सिमल मतलब हमारे पास। तो ये अगर मेरी 2 फैलिंग्स है थंब की, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो उसमें से मेरी तरफ कौन सी हुई वो मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि मैं सुपाइन पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसा है। एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसा है, तो इसका मतलब ये जो थंब है उसमें जो नीचे वाली फैलिंग्स है वो मेरे नजदीक हुई, तो वो मेरे लिए क्या होगी? प्रॉक्सिमल फैलिंग्स होगी। तो फर्स्ट प्रॉक्सिमल फैलिंग्स मेरी ये हुई, और फर्स्ट डिस्टल फैलिंग्स यानी ये हुई। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो है ये प्रॉक्सिमल है, ये वाली है जो डिस्टल है। जहां पर 3 हो उसमें क्या है? जो हमारे से नजदीक है वो तो प्रॉक्सिमल हो जाएगी, जो हमारे से दूर है वो तो हमसे दूर हो जाएगी, जो बीच में रह गई वो मिडल। सिंपल। तो मेरे पास जो फिंगर है फर्स्ट वाली फिंगर, उसका ये वाली जो फैलिंग्स है ये डिस्टल, सेकेंड डिस्टल फैलिंग्स होगी, ये सेकेंड प्रॉक्सिमल फैलिंग्स होगी, और ये सेकेंड मिडिल फैलिंग्स होगी। नहीं दिख रही हो तो देख लो, ये सेकेंड डिस्टल फैलिंग्स, ये सेकेंड मिडिल फैलिंग्स और ये सेकेंड प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। डन। हमारा मेटाकार्पल्स और फैलिंजेस हो गए। सिंपल है, इसका नामकरण में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये जो है ये सारे के सारे कार्पल बोन्स है। अब इसको मैं बाद में आऊंगी इसके पास, पहले मैं आपको नीचे लेके जाती हूँ कुछ और दिखाने। ये रिस्ट बोन्स और कार्पल्स, इसका एक यूनिवर्सल निमोनिक है, आप जिसको भी पूछो सबको कार्पल बोन्स इसी से याद है। शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। इससे आपको कार्पल बोन्स के सारे नाम याद रखने हैं। शी में आएगा स्केफॉइड, लुक्स में एल से आएगा ल्यूनेट, टू, अच्छा टी के 3 है, तो इसका पहला वाला ट्राइक्वेट्रम, पी से पिसिफॉर्म। दूसरे वाले टी है ट्राई टू कैच हर, तो जो 2 टी है उसमें दोनों सिमिलर साउंड करेंगे, वो दोनों साथ में रहेंगे, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड। और उसके बाद सी से कैपिटेट और हेमेट। तो यहां पर आते हैं, ये पहला स्केफॉइड, शी, फिर लुक्स तो ल्यूनेट, फिर ट्राइक्वेट्रम जो है वो ये रहा, ये है ना नीचे प्रेजेंट होता है, और इस ये पूरा एक्चुअली ऐसे पूरा बोन है जिसके ऊपर ये पिसिफॉर्म प्रेजेंट होता है। तो 3 हो गए, शी यानी स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम और पिसिफॉर्म, 4 बोन हो गए। ये 4 जो है ये हमारी तरफ, ये प्रॉक्सिमल रो है। प्रॉक्सिमल मतलब हमारी तरफ। 2 रो होती है हमारे रिस्ट बोन्स की जो 4 4 के उसमें होती है। 4 हमारी तरफ होंगे, 4 हमारे से दूर होंगे। जो हमारी तरफ होंगे वो शी लुक्स टू प्रिटी होगा। शी कहाँ से होगा? थंब से शुरू होगा, तो शी लुक्स टू प्रिटी, फिर वापस ऊपर इधर ही थंब से, ट्राई टू कैच हर, तो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, या ये रहा, ये वाला जो है ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजॉइड, सी से कैपिटेट, ये कैपिटेट है, ये पूरा का पूरा हेमेट है, और ये जो एक्स्ट्रा आपको एलिवेशन दिख रहा है ये हुक है हेमेट का। ठीक है, वापस से मैं रिपीट करूंगी, थोड़ा है लर्निंग वाला पार्ट, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम याद करेंगे बार बार करके। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, तो स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड जो है वो डिस्टल रो में आएंगे, मतलब हमसे दूर वाली रो में आएंगे, और प्रॉक्सिमल रो में ट्राइक्वेट्रम आएगा, क्योंकि पहले हम ट्राई करते हैं उसके बाद ही हम ट्रेपेजियम बनाते हैं, पहले बचपन में तो ट्राई करते हैं ना। तो स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ये पूरी प्रॉक्सिमल रो है। 4 बोन, 4 बोन की डिस्टल रो, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। डन, ये सारे कार्पल बोन्स हो गए हमारे। चलो
अच्छा, एक और मेरे को चीज बतानी है। मैंने आगे आपको बताया कि ये देखो, ये दो फोसा है, यहाँ पे कोरोनॉइड फोसा और रेडियल फोसा, लेकिन पीछे की साइड पर भी एक और फोसा होता है। ये तो एंटीरियरली ना हम लोग ने ऐसे रखा तो आगे की साइड पे है, पीछे की साइड पे भी हमारे पास एक फोसा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओलिक्रेनॉन फोसा। ये देखो, ये है ना राइट ह्यूमरस ही है। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो आगे की साइड पढ़ा था। यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल था, आगे की तरफ लेसर ट्यूबरकल था, ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। यहाँ पर ये लेटरल कॉन्डाइल है, ये मीडियल कॉन्डाइल है। कि पीछे की तरफ जो आएगा ये है ओलिक्रेनॉन फोसा। यहाँ पे क्या अटैच होता है, जो अल्ना का बोन होता है ना, ओके, जो अल्ना का बोन होता है ना, उसका ओलिक्रेनॉन फोसा आके यहाँ पे ऐसे हुक की तरह ऐसे अटैच हो जाता है। तो ओलिक्रेनॉन फोसा में ओलिक्रेनॉन प्रोसेस अटैच होता है अल्ना का। डन, हमारे फोर लिम्स तीनों चीज हो गई। अब बचे सिर्फ हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स में क्या करना है हमको, अगेन 30 बोन्स है तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जो हमने फोर लिम्स में किया ना, वैसा बहुत सिमिलर चीज होगी हाइंड लिम्स में, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो पेल्विस में जो जो हमने कर लिया है, ये पूरा का पूरा एक कॉक्सा, ठीक है, डन। ऊपर वाला पार्ट इलियम, डन। ये वाला पार्ट इस्चियम, प्यूबिस सॉरी, डन। और ये वाला इस्चियम, ठीक है। ये तीन बोन कॉक्सा में आते हैं, पर इसका हाइंड लिम्स से कोई लेना देना नहीं है, ये पेल्विक गर्डल के बोन से। हाइंड लिम्स के बोन कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ फीमर से। ये है फीमर। फीमर के नीचे यहाँ पे दो बोन होते हैं, ये टीबिया, ये फिब्यूला। मैंने आपको जैसे बोला था, टुवर्ड्स यू वाज अल्ना सॉरी, टुवर्ड्स यू वाज अल्ना एंड अवे फ्रॉम यू वाज रेडियस। वैसे ही पैर में टुवर्ड्स यू, तो टुवर्ड्स का टी आया ना, टूवर्ड्स यू, तो टूवर्ड्स यू में एक तो अल्ना आएगा और दूसरा टी है तो टी भी आएगा, ठीक है। ये टूवर्ड्स यू है। तो फार फ्रॉम यू कौन होगा, फार में होगा रेडियस और दूसरा एफ से फिब्यूला। एक और मेरे को बात बोलनी है कि टीबिया को टिब्यूला मत बोलना। आई हैव नो क्लू, पर लेकिन हर बार पता नहीं सबसे ऐसे मिस्टेक होती है, टिब्यूला नहीं, टीबिया और फिब्यूला। तो मैंने आपको जो निमोनिक बताया उसको वापस लिख देती हूँ, टूवर्ड्स यू, याद रखना, यू इज अल्ना एंड टी इज टीबिया, तो टीबिया इज टूवर्ड्स यू एंड फार फ्रॉम यू इज रेडियस अपर लिम्ब में और एफ से फिब्यूला। चलो डन, ये ऐसे आपको याद रखना है। इसमें भी पैर अगर सीधे रख के सोओगे तो वो एनाटॉमिकल पोजीशन होगी, इसमें तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं, समझ में आ जाता है। तो क्या ऊपर कॉक्सा कर लिया हमने, फीमर कर लिया, टीबिया कर लिया, फिब्यूला कर लिया। अब ये बीच में एक ऐसे चुटुक सा एक और बोन है इधर, दिस इज नोन एज पटेला, विच इज एन एडिशनल बोन इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ, एक फीमर, एक पटेला, एक टीबिया, एक फिब्यूला, चार बोन ये हो गए। फीमर इज द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ये भी एक याद रखना, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। हाँ, फिर ये वर्डिंग्स में ये लोग बहुत खेलते हैं एमसीक्यू में। अब हम पैर की बातें करते हैं। अगेन ये आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, पर जैसे हम लोग ने हाथ किया, अगर आपको हाथ समझ में आया तो 100% सेम यस ऐसा ही है। इसमें कार्पल की जगह क्या होगा, टार्सल, मेटाकार्पल की जगह होगा मेटाटार्सल, और फैलेंजेस तो सेम वैसे के वैसे है ही है। इसमें भी नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, थंब से नंबरिंग शुरू होगी। तो ये हमारा थंब है जो मीडियली प्रेजेंट है, तो ये 1 2 3 4 और 5। जो पहला वाला होगा ये फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकेंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ मेटाटार्सल, फिफ्थ मेटाटार्सल, सिंपल। फिर ये है फैलेंजेस, तो ये फर्स्ट फैलिंग्स डिस्टल प्रॉक्सिमल, सेकेंड डिस्टल सॉरी प्रॉक्सिमल डिस्टल मिडल। सेम इसमें भी ये 14 होगा और ये इसमें 5 होगा। जैसे हमने कार्पल्स और फैलेंजेस किए वैसे मेटाटार्सल्स और फैलेंजेस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है क्योंकि हाथ के जैसा सेम था। अब प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, टार्सल्स में। इसमें है ना सिर्फ 7 टार्सल्स है, कार्पल्स 8 थे, फिर भी हमारे पास सारे लिम्स 30 है। कैसे, देखो 3 मेजर जो है वो बोन्स है, ऊपर ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस, नीचे फीमर, टिबिया, फिब्यूला। दोनों में फैलेंजेस 14 है और दोनों में मेटाकार्पल्स 5 है। इतना तो हमको पता है, पर कार्पल्स जो है वो 8 है और टार्सल जो है वो 7 है। एक कम इसलिए क्योंकि लोअर लिम्ब में एक एक्स्ट्रा बोन हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज पटेला। बाकी सब सेम है इसमें।
तो इसीलिए टार्सल से एक बोन कम कर दिया। क्यों एक बोन कम कर दिया? क्योंकि हमारे पास टार्सल का निमोनिक अनफॉर्चुनेटली नहीं है, इसीलिए हम लोगों के पास एक बोन कम है पढ़ने के लिए। तो टार्सल में क्या क्या आता है? टी से टार्सल, टी से टेलस। सबसे पहला जो बोन आएगा ऐसे टी जैसा बना हुआ, ऐसा याद रख लो, ये टेलस है। उसके बाद उसके बाजू में कैल्केनियम, ये रहा, ये जो एड़ी होती है ना, हील, वो कैल्केनियम। फिर उसके बाद है यहाँ पे नेविक्यूलर, ये क्यूबॉइडल, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप का इसलिए क्यूबॉइडल। फिर 1 2 3 3 क्यूनिफॉर्म बोन होते हैं। जो हमारे पास लेटरली प्रेजेंट होगा वो लेटरल क्यूनिफॉर्म, जो मीडियली प्रेजेंट होगा वो मीडियल क्यूनिफॉर्म, और ये जो इंटरमीडिएट बीच में प्रेजेंट होगा वो इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। अगर आपको ये याद नहीं रह रहा, इट्स कंप्लीटली फाइन, नो फोर्सिंग, नथिंग, चलेगा। मैं एक बार वापस लेकिन रिपीट कर देती हूँ। एक है यहाँ पर टेलस, कैल्केनियम, नेविक्यूलर, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म, 7 बोन्स है। चलो, तो आज के लिए मुझे इतना ही रखना था, पर मैं एक बार चाहती हूँ कि पूरा एक बार क्विक रिकैप दे दूं, क्योंकि थोड़ा आज इंफॉर्मेशन ज्यादा थी। ये अभी मैं लिख कर आई हूँ ना, तो थोड़ा फटाफट हो गया, नहीं तो इसको एक्सप्लेन करने में तो फिर जमाने निकल जाते, इसको ड्रॉ करने में तो और जमाने निकल जाते। चलो फटाफट वेरी क्विक रिव्यू, एकदम क्विक रिकैप करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं इसको। सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें होती है, गर्डल्स होते हैं, फोर लिम्स होते हैं। गर्डल में पेक्टोरल पेल्विक गर्डल, लिम्स में फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। पेक्टोरल गर्डल के अंदर क्या आता है? स्कैपुला आता है, क्लेविकल आता है, स्कैपुलर स्पाइन आता है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो सुप्रास्पाइनस प्रोसेस, सुप्रास्पाइनस फोसा, और नीचे वाला जो है वो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ये एक्रोमियन प्रोसेस है, इधर ग्लिनोइड कैविटी है जहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस आके अटैच होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। स्कैपुला का जो लेटरल साइड है उधर लेटरल बॉर्डर होगा, मीडियल साइड है मीडियल बॉर्डर होगा, ऊपर की साइड में सुपीरियर बॉर्डर होगा। जो लेटरल और मीडियल बॉर्डर है वो मिलके इंफीरियर एंगल बनाते हैं। और यहाँ पर ये है हमारा ह्यूमरस बोन। ये राइट डॉर्सल व्यू यानी पीछे का व्यू। आगे की व्यू में हमको एक एक्स्ट्रा चीज देखने मिलती है, दैट इज कोरेकॉइड प्रोसेस। फंक्शंस क्या है? एक तो ह्यूमरस अटैच करेगा तो शोल्डर जॉइंट बनेगा, दूसरा मसल की अटैचमेंट के लिए जगह मिलेगी। पेल्विक गर्डल की बात करें तो वो हिप गर्डल भी बोलते हैं। पहली चीज इरेगुलर बोन है, हाइंड लिम्स और एक्सियल स्केलेटन के बीच में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली होता है इसमें सेक्रम, और एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। एक बोन को एक कॉक्सा कहा जाता है, ये राइट कॉक्सा है, ये लेफ्ट कॉक्सा है। हर कॉक्सा के अंदर 3 बोन होते हैं जो फ्यूज होते हैं, एक इलियम, एक इस्चियम और एक प्यूबिस, जो फ्यूज करते हैं और एक कैविटी बनाते हैं, दैट इज एसिटाब्यूलम, जहां पे फीमर आके अटैच करता है। जो दो बोन है प्यूबिस और इस्चियम, ये दो अगर फ्यूज करे तो वो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बनाते हैं। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ पेल्विक गर्डल में आता है कि एक तो लेग मसल के लिए अटैचमेंट, दूसरा फीमर के लिए आर्टिकुलेशन। अब क्योंकि वो पेल्विस है तो वो अब्डोमेन के पास है, तो अब्डोमिनल मसल्स को वो प्रोटेक्ट करेगा और वेट बियरिंग में हेल्प करेगा। इसमें दो आपको एक एनाटॉमिकल फीचर देखने मिलते हैं, एक ग्रेटर शियाटिक नॉच, एक लेसर शियाटिक नॉच। फिर उसके बाद फोर लिम्स की बात करें तो फोर लिम्स में क्या क्या आता है? ह्यूमरस आता है, टूवर्ड्स यू में अल्ना, अवे फ्रॉम यू, टूवर्ड्स यू मतलब अल्ना, अवे फ्रॉम यू में रेडियस। हाथ में क्या क्या? कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस देखने मिलते हैं। ह्यूमरस के अंदर देखा जाए तो ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इधर डेल्टा ट्यूबरोसिटी, मीडियल में तो मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल में तो लेटरल एपिकॉन्डाइल। दो फोसा एंटीरियर साइड में देखने मिलता है, एक कोरोनॉइड फोसा और एक रेडियल फोसा। पोस्टीरियरली आपको ओलिक्रेनॉन फोसा में देखने मिलता है, जहाँ पे ओलिक्रेनॉन आके अटैच करता है। कार्पल बोन्स कितने हैं? टोटल 8 बोन्स है, 4 उसकी प्रॉक्सिमल रो है और 4 डिस्टल रो है। प्रॉक्सिमल रो में क्या क्या आता है? शी लुक्स टू प्रीटी, तो स्कैफॉइड, यूनिट, ट्राइकेट्रम और पिसिफॉर्म। और अगर डिस्टल रो की बात करें तो ये 4 बोन्स आते हैं, विच इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियोइड, कैपिटेट और हैमेट। फिर 5 मेटाटार्सल होते हैं और 14 फैलेंजेस होते हैं, जो 1 2 3 4 5 के से नंबरिंग दी जाती है। और प्रॉक्सिमल वाला प्रॉक्सिमल, डिस्टल वाला डिस्टल, जो बीच में रह गया वो मिडिल। फिर उसके बाद हाइंड लिम की बात करें तो उसमें कौन कौन से बोन्स आते हैं? फीमर आता है, पटेला आता है, टूवर्ड्स टिबिया और फिबुला। फिर पैर की बात करें तो पैर में 8 की जगह 7 टार्सल होता है, टांगे यानी टार्सल। तो टार्सल में एक तो टेलस होगा, दूसरा यहाँ पे होगा कैल्केनियम, इधर यहाँ पे होगा क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड शेप है, इधर नेविक्युलर, 3 क्यूनिफॉर्म होंगे। लेटरल वाला जो है वो लेटरल क्यूनिफॉर्म, मीडियल वाला जो है मीडियल क्यूनिफॉर्म, बीच में जो रह गया वो इंटरमीडिएट। फिर 5 अगेन मेटाटार्सल होंगे और 14 फेरेंजेस होंगे, जो सेम वे में नंबरिंग की जाएगी जैसे हमने हाथ के बोन्स की नंबरिंग की। ये पूरा का पूरा जिस मैंने आपको दे दिया पूरे लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया।
सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जॉइंट्स वगैरह जो है बाकी वो कंप्लीट करेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।